गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम चैप्टर 6 हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर आता है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे अकाउंट्स होता क्या है। एन अकाउंट is and summarized transactions at one place relating to a particular head. It record not only the amount of transaction but also their effect and direction. ये बोल रहा है अकाउंट जो होता है एक टाइप की समरी ही नहीं होती, ये सारी समरी होती एक टाइप की जो कि रिकॉर्ड करती है एक ही हेड के अंदर, उससे रिलेटेड सारी हमारी आ जाती हैं ट्रांजेक्शन्स एंड जो क्या है, ये ट्रांजेक्शन सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करती, उससे हमें उसका इफ़ेक्ट क्या वो असर कर रही है और उसका क्या डायरेक्शन हो रहा है वो हमें इफ़ेक्ट कर बताती है। ये जो होता है अकाउंट हमारा बेसिकली टू उसमें डिवाइड होता है, डेबिट और क्रेडिट, और ये यूजुअली टी फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे कि ये है और ये है, इसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं। टी फॉर्म में हमारा फॉर्मेट बन जाता है। इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, और इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है अकाउंट का, किस अकाउंट का नाम है ये, जैसे कि कैश अकाउंट है या वेजेस अकाउंट है, वो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद में उसके दो हिस्से होते हैं जैसे कि हमने देखा है, और जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है उसको हम डेबिट बोल देते हैं, और जो राइट हैंड वाला हिस्सा है उसको हम क्रेडिट बोल देते हैं। और उसके बाद में हमारे क्या लिखा जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। कैश का अकाउंट है तो कैश लिख दिया हमने, उसके बाद में इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट, फिर डेट, फिर हमारे जो भी है ये हमारा जैसे कि इसमें दिखा रखा है, देखो डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर, उसके बाद में जनरल फोलियो, उसके बाद में अमाउंट, उसके बाद में डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। इसमें हमारे डेट में हम किस डेट को हमारी ट्रांजैक्शन हुई वो लिखते हैं। उसके बाद में हमारा नेम ऑफ जिस भी अकाउंट में उससे का इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो लिखते हैं। जनरल फोलियो हमारी इसलिए होती है कि हमने सब्सिडरी बुक्स को हमारा कौन से पेज नंबर पे लिखा गया है वो लिखते हैं, और फिर इसमें हमारा अमाउंट में हम ट्रांजैक्शन कितने की हुई वो लिखते हैं। ऐसे ही हम इस साइड भी क्रेडिट साइड भी लिखते हैं। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है वो हमारी दो टाइप से होती है। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ये हमारा पुराना तरीका है, और इसमें हमारे ये भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अकाउंट्स है उसको पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल के भी तीन टाइप हो जाते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल के रियल और नॉमिनल। अब हम इसके अंदर का देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं। पर्सनल अकाउंट विच रिलेट्स टू अ पर्सन, जो कि एक पर्सन से रिलेटेड होता है, और जैसे कि इंडिविजुअल हुआ कोई इंसान, जैसे कि राम, श्याम, राधा, फर्म्स का नाम हुआ जैसे कि राम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे, और कंपनी का नाम हुआ, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का, ये सब क्या आ जाते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आ जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो भी हमारी उसके बाद में जो हमने देख लिया कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पर्सनल अकाउंट है ये जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है वो कैसे काम करता है। हमारा जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट आता है हमारा, वो क्या बोलता है, नेचुरल पर्सन जो भगवान ने बनाए हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ गॉड बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सन बोलते हैं। जैसे कि राम का अकाउंट, आशा का अकाउंट, सीता का अकाउंट, ये क्या हो गए हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गए हमारे। उसके बाद में हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि हमारी कंपनी का नाम हुआ, ये क्या है हमारा
हम रिप्रेजेंट कर, ये हमारा आर्टिफिशियल है, ये असलियत में है नहीं, इससे हमका कोई इंसान बस उसको चलाया जा रहा है। जैसे कि हमारा हो गया इंस्टीट्यूट, हमने कोई खोल लिया, ये सब हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का चला लिया, कि हमारे आर्टिफिशियल है, जो भगवान ने नहीं बनाए, पर हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, रियल में इंसान नहीं है, हम उसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऐसा है। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये हमारा एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा इफ़ द रेंट इज़ ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, अगर रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड के ऊपर ड्यू है हमारा, हमने लैंडलॉर्ड को पे करना है, तो हम उसका अकाउंट क्या बना देंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। हम हमारे उसमें लिख देंगे, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको नाम से मेंशन करें, हम हमारे उसमें लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि हमने अमाउंट पे करना है लैंडलॉर्ड को। तो अब इसका बेसिकली पर्सनल अकाउंट का जो है रूल क्या होता है, हम इसको बोलेंगे द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है हमारा? डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट जो है वो रिसीव करता है, वो लेता है, और क्रेडिट जो होता है वो देता है। उसके बाद में हमारा अकाउंट आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हमारा अकाउंट्स होता है जो कि हमारा पर्सनल नहीं होते, जैसे कि हमारे मशीनरी हुई, कैश अकाउंट हुआ, रेंट अकाउंट हुआ, ये क्या है? हमारे इम्पर्सनल अकाउंट है। ये भी इम्पर्सनल अकाउंट भी हमारे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम जैसे कि हमारे जो भी एसेट हैं वो हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, चाहे हमें दिखाई देते हों, चाहे वो हमें नहीं दिखाई देते हों। उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि टेंजिबल में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा बिल्डिंग हुआ, लैंड हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई, प्लांट एंड मशीनरी हुई, स्टॉक एंड कैश हुआ, ये सब हमारे क्या है? टेंजिबल के एग्जाम्पल है। और इनटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, जो कि हमारे कौन कौन से हो गए? गुडविल हो गई। गुडविल को हम, जो हमारी शान और शौक, वो गुडविल है वो उसको हम छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये सब हमारे क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। अब इसका रूल क्या होता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट क्या होगा? जो हमारे पास आएगा, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो हमारा जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हम इसको रिपीट करेंगे हमारे रूल को, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसके बाद में हमारा आता है लास्ट एंड फाइनल नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। ये हमारा मेनली अकाउंट जो होता है वो हमारा एक्सपेंस, लॉस, गेन, रेवेन्यू, इन सब से हमारा रिलेट करता है। जैसे कि हो गई हमारी सैलरी, हो गया हमारा और सैलरी अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कमीशन रिसीव अकाउंट हो गया, ये सब हमारे क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मेनली हमारे प्रॉफिट और लॉस से हमारा डिपेंड करता है, जिसको कि हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका रूल हमारा क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट जो है, जो हमारे खर्चे और हमारा घाटा है, वो हम उनको सभी को डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट हम हमारे जितने भी इनकम है और जितने भी हमारे फ़ायदे हैं जो हमें साल में कभी कभार होते हैं, वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उसके बाद में हम हमारे क्वेश्चन जो हैं वो हम कल करेंगे। सिर्फ अब हम एक नोट्स देख लेते हैं इसमें। अगर हमारा नॉमिनल अकाउंट में आगे कुछ जुड़ जाता है या पीछे कुछ जुड़ जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट अकाउंट था, वो हमारा क्या है? नॉमिनल है। रेंट भी हमारा नॉमिनल है, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन भी नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लगा दें, या इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस लगा दें, या प्रीपेड इंटरेस्ट लगा दें, या हम हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दें, प्रीपेड रेंट लिख दें, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट में हमारा इंक्लूड हो जाएगा। ये हमारा स्पेशल नोट है, और हमारा जो इलस्ट्रेशन है वो हम कल करेंगे।